ये है आज का पहला सवाल। कह रहा है उस सर्कल का रेडियस बता दो जिसका एरिया सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स हुज रेडियाई आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर सवाल पढ़ते ही लगाना है और लगाना है कि ये आंसर हो गया डी 17 सेंटीमीटर। मैंने कैसे लगाया इसको पहले मैं समझा देता हूं। तो देखिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो कि ऐसा कुछ पाइथागोरस थ्योरम में होता है। जो भी नंबर्स इसको फॉलो करते हैं, इस पैटर्न को, उनको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। जब भी हम एरिया की बात करेंगे, एरिया सम ऑफ टू सिमिलर फिगर्स, ध्यान देखना। तो जब भी हम एरिया सम लेते हैं दो सिमिलर फिगर्स का, फॉर एग्जांपल जैसे एक सर्कल लिया हमने और दूसरा सर्कल लिया और इसका एरिया सम किया और इससे हमने एक तीसरा सर्कल बनाया। हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें और उससे हम एक और दूसरा तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएं। ऐसे हम स्क्वायर ले लें, दूसरा स्क्वायर ले लें, उसका सम करें और एक तीसरा स्क्वायर बनाएं। तो होता क्या है, चूंकि एरिया हमेशा लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, ये रिलेशनशिप हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेंगी। यानी यहां पर आपका ट्रिपलेट रूल चलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं। जैसे आपने यहां पर क्या किया है, एक सर्कल लिया है तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर थ्री स्क्वायर, जो सबसे बड़ा सर्कल जो आपने कहा है कि दो एरिया का सम उसके बराबर है। एक बनेगा पाई आर वन स्क्वायर, एक बनेगा पाई आर टू स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, पाई से पाई कटेगा। अल्टीमेट रिलेशनशिप क्या है कि आर थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, यानी दो संख्याओं के स्क्वायर का सम तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां जैसे आपने कहा कि भाई 15 और 8 वाले का एरिया सम मुझे करना है, तो बस आपको ट्रिपलेट खोज लेना है और 15 8 17 ट्रिपलेट होता है और आप सीधा आंसर क्या लगाएंगे? डी। इट विल सेव योर टाइम। ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन नॉर्मली लोग इसको कैसे करते हैं बेटा? ऐसे करेंगे कि 15 स्क्वायर करेंगे प्लस 8 स्क्वायर करेंगे, पहले पाई लगाएंगे ऐसे बौखलों की तरह, फिर पाई ऐसे काटेंगे, फिर कहेंगे देखो सी स्क्वायर की वैल्यू 15 का 15 225, 8 का स्क्वायर 64 बनेगा, फिर कहेंगे ये वैल्यू होती है 289, फिर कहेंगे अच्छा सी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 289 का, फिर वैल्यू मिलेगी 17। क्या मजाक है यार ये, है ना? अगर आप इस चीज को थोड़ा मेंटली समझ गए मेरी बात को, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक ए हीरो। अब देखो इस सवाल का या एडवांटेज क्या है, मतलब इसका एडवांटेज पहले समझ लो। जैसे मैं आपको बोलता कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उस इक्विलेटरल का एक साइड मान लिया बोल देते कि 15 है, एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका हम बोल देते आपसे कि जो एक साइड है वो 8 है, और मैं कहता इन दोनों के एरिया का सम निकाल के एक नया इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, बताओ उसकी भुजा कितनी होगी? आपको पता है कितनी होगी? 17 होगी। समझ में आया कि नहीं? तो 15 के साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, 8 के साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, इन दोनों का जब एरिया का सम करोगे तो 15 8 17 होता है ना, तो जो नया इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया साइड निकल गया कितना? 17। क्या निकला? 17। ऐसे में बोलूं कि देखो मेरे पास एक स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर है, इस स्क्वायर की भुजा 15 है, इस स्क्वायर की भुजा 8 है, इन दोनों के एरिया को जोड़ के मैं एक नया स्क्वायर बनाऊंगा, पता है उसकी भुजा क्या होगी? 17। यही कहानी रुकती नहीं है, कहानी आगे बढ़ा सकते हो आप बोलो कि आपके पास एक पेंटागन है, ये देखो पेंटागन, कौन सा पेंटागन? रेगुलर पेंटागन। मान लिया आपके पास रेगुलर पेंटागन है, उसकी भुजा आपने कहा 15 है, और एक आपके पास है छोटा पेंटागन, उसकी भुजा मान लिया 8 है। इन दोनों के एरिया का सम करोगे तो जो नया बड़ा वाला पेंटागन बनेगा ना, उसकी भुजा क्या होगी? 17। सर्कल वाला तो आसान है, पेंटागन में ही सवाल पूछ सकता है, हेक्सागन में, हेप्टागन में, ऑक्टागन में, नोनागन में, डेकागन में पूछ सकता है कि नहीं? भैया एरिया निकालना थोड़े ना है। वो बोल दे कि तुम्हारे पास एक डेकागन है, 10 भुजा वाला डेकागन, 10 मुंह वाला रावण, और बोले कि उस डेकागन की एक डेकागन है उसकी भुजा 15 है रेगुलर, और एक दूसरा डेकागन है उसकी भुजा 8 है,
और इन दोनों के एरिया का सम एक तीसरे रेगुलर डेकागन के बराबर है, बताओ उसकी भुजा क्या है। कई लोग कहेंगे यार डेकागन के एरिया का फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, भावले हो जाएंगे। तुम क्या कहोगे, 15 8 17। लो, हो गया कि नहीं। ये है अभ्यास DPQ। ये है कि एक छोटे से सवाल को इनहेंस करके हमने कितनी चीजें सीख ली। सवाल क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बेस्ड। बस समझ में आई बच्चों की नहीं। जो रिकॉर्डेड दिखेंगे वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं। चलो